जुगनुओं की चमक का अद्भुत विज्ञान रहस्य। रात का गहरा सन्नाटा था, लेकिन गांव की हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। गांव के एक पुराने घर के सुंदर बगीचे में नन्ही अन्वी अपने दादाजी के साथ शांति से बैठी थी। आसमान अनगिनत चमकते तारों से भरा था, जो रात की चादर पर मोतियों जैसे लग रहे थे। लेकिन अन्वी की नजरें जमीन के पास मंडराते उन नन्हे सुनहरे बिंदुओं पर टिकी थी। ये नन्हे जुगनू अंधेरे को चीरते हुए हवा में ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। अन्वी ने बड़ी सावधानी से एक जुगनू को अपनी हथेली पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नन्हा जीव बहुत फुर्तीला था और पलक झपकते ही अन्वी के हाथ से उड़ गया। अन्वी के छोटे से मन में अब सवालों का एक बड़ा तूफान उठ रहा था। उसने उत्सुकता से दादाजी का हाथ पकड़ा और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। अन्वी ने पूछा, दादाजी, क्या इनके पेट के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हैं? फिर उसने सोचा और पूछा, या फिर शायद इनके अंदर कोई जादुई बैटरी छिपी है? दादाजी ने अपना गोल चश्मा ठीक किया और एक धीमी प्यार भरी मुस्कान के साथ अन्वी को देखा। उन्होंने समझाया कि प्रकृति का अपना एक अलग जादू होता है जो सबको हैरान कर देता है। दादाजी ने बताया कि जिसे हम जादू समझते हैं, उसके पीछे अक्सर एक गहरा विज्ञान छिपा होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुगनुओं के अंदर कोई बिजली की बैटरी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके शरीर में एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया काम करती है। दादाजी ने प्रस्ताव दिया कि अगर अन्वी रहस्य जानना चाहती है तो वे कल स्कूल की लैब चलेंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां मेहरा सर से मिलेंगे, जो उन्हें सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। अन्वी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उत्साह से उछल पड़ी। उसने उसी पल दृढ़ निश्चय किया कि वो इस चमक के रहस्य की तह तक पहुंचकर रहेगी। अगले दिन की सुबह बहुत सुनहरी और ताजगी भरी थी। अन्वी बहुत उत्साहित थी और दौड़ती हुई अपने स्कूल की ओर बढ़ी। वो बिना रुके सीधे मेहरा सर की विज्ञान प्रयोगशाला यानी लैब में दाखिल हुई। लैब कांच के बर्तनों, रंग बिरंगे चार्ट्स और माइक्रोस्कोप से पूरी तरह भरी हुई थी। अन्वी ने हांफते हुए मेहरा सर से पूछा कि क्या सच में जुगनुओं के पेट में बल्ब होते हैं। उसने बताया कि दादाजी ने इसे विज्ञान कहा है, इसलिए वो इसे समझना चाहती है। मेहरा सर अन्वी की मासूमियत और जिज्ञासा देखकर हंस पड़े। उन्होंने एक बड़ा सा ब्लैकबोर्ड साफ किया ताकि वो अन्वी को चित्र बनाकर समझा सके। उन्होंने चौक उठाया और ब्लैकबोर्ड पर जुगनू की शारीरिक संरचना का एक चित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि जुगनुओं के शरीर में बिजली के तार नहीं, बल्कि एक विशेष रसायन होता है। मेहरा सर ने उस रसायन का नाम बताया, लूसिफेरिन, जिसे सुनकर अन्वी हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि जब लूसिफेरिन, ऑक्सीजन और लूसिफेरेज एंजाइम मिलते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। इसी रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से वो सुंदर पीली हरी रोशनी पैदा होती है। अन्वी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने जाना कि वे शरीर के अंदर ही रोशनी बनाते हैं। मेहरा सर ने अन्वी को बताया कि इस अद्भुत प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। अन्वी के लिए ये शब्द बिल्कुल नया था, लेकिन उसे ये सुनने में बहुत रोमांचक और जादुई लगा। वो बार बार धीरे धीरे बायोल्यूमिनेसेंस शब्द को दोहरा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसी शाम जब अन्वी वापस अपने बगीचे में गई तो उसने जुगनुओं को एक नए नजरिए से देखा। अचानक उसने गौर किया कि सभी जुगनू एक ही लय में नहीं चमक रहे थे। कुछ जुगनू बहुत तेज रोशनी दे रहे थे, जबकि कुछ की चमक बहुत धीमी और मध्यम थी। कुछ जुगनू तो रुक रुक कर ऐसे संकेत दे रहे थे जैसे वे आपस में कोई बात कर रहे हों। अन्वी उलझन में पड़ गई और उसने तुरंत अपने दादाजी को आवाज दी। उसने पूछा, दादाजी, अगर सब एक ही रसायन से चमकते हैं तो ये अलग अलग तरीके से क्यों चमक रहे हैं? अन्वी को लगा कि शायद कुछ जुगनुओं की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वे धीमे चमक रहे हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए अन्वी को अपने पास बिठाया और इस रहस्य की एक और परत खोली। उन्होंने समझाया कि यह कोई बैटरी की कमी नहीं, बल्कि जुगनुओं की अपनी एक खास भाषा है। जैसे इंसान शब्दों से बात करते हैं, जुगनू अपनी रोशनी के पैटर्न का इस्तेमाल संवाद के लिए करते हैं। दादाजी ने बताया कि हर प्रजाति के जुगनू का चमकने का तरीका और कोड बिल्कुल अलग होता है। वे इस रोशनी के जरिए अपने साथी को ढूंढते हैं और उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। कभी कभी यह रोशनी दूसरों को चेतावनी देने या प्यार का इजहार करने का एक तरीका होती है। अन्वी को महसूस हुआ कि वो एक ऐसी गुप्त दुनिया देख रही है जो अब तक उसके लिए सिर्फ रोशनी थी। अब वो उन टिमटिमाते बिंदुओं को सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि उनके बीच की बातचीत समझने की कोशिश कर रही थी।
अगले दिन स्कूल में मेहरा सर ने पूरी कक्षा के सामने एक दिलचस्प चुनौती रखी। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि जुगनू इतनी मेहनत से रोशनी क्यों पैदा करते हैं? सर ने आगे पूछा कि क्या वे रात में अपना रास्ता देखने के लिए इस रोशनी का उपयोग करते हैं? तभी कक्षा का एक शरारती लड़का जोर से चिल्लाया कि वे अंधेरे से डरते हैं, इसलिए लाइट जलाते हैं। उस लड़के की बात सुनकर पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी और सब हंसने लगे। मेहरा सर धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने सबको शांत कराया ताकि वे सही जवाब जान सकें। उन्होंने बताया कि जुगनुओं की रोशनी इतनी कम होती है कि वे उससे रास्ता नहीं देख सकते। सर ने समझाया कि रोशनी का असली कारण संवाद करना और अपने अस्तित्व को बचाना है। उन्होंने बताया कि वे शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि वे स्वाद में कड़वे और खतरनाक हैं। तभी अन्वी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया। अन्वी ने न केवल बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया समझाई, बल्कि लूसिफेरिन और ऑक्सीजन का संबंध भी बताया। अन्वी की सटीक व्याख्या सुनकर पूरी कक्षा सन्न रह गई और फिर तालियों की गूंज उठी। मेहरा सर ने गर्व से अन्वी की पीठ थपथपाई, जिससे अन्वी का चेहरा खुशी से चमक उठा। घर लौटते समय शाम की धुंधल की छा रही थी और आसमान में पहला तारा चमकने लगा था। अन्वी ने महसूस किया कि जब हम सवाल पूछते हैं तो दुनिया के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। उसने दादाजी से कहा कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का सबसे सुंदर चमत्कार है। उस रात अन्वी ने अपनी डायरी में लिखा कि जिज्ञासा ही ज्ञान की असली रोशनी है और वह अब प्रकृति के विज्ञान से प्यार करती है।